बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। आरोप है कि भारी जीत के बाद टीएमसी समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें हैं। आपको ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हल्दिया की, जहां ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने शुवेंदु के काफिले पर पथराव किया और जमकर हंगामा किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां कुछ लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव देवाशीष दास के घर पर हमला किया। आरोप यह है कि हरे रंग का गुलाल लगाए कुछ लोग देवाशीष दास के घर में दाखिल हुए, वहां जमकर तोड़फोड़ की। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हुगली जिले की, जहां आरामबाग में चुनावी नतीजों के बाद कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। और चौथी तस्वीर कोलकाता के बेलघाटा की, जहां कुछ लोगों ने बीजेपी नेता काशीनाथ विश्वास के घर के बाहर जमकर हंगामा किया, वहां खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। और पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं आसनसोल की, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लग रहा है। और छठी तस्वीर आपके सामने दक्षिण 24 परगना की, जहां बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई और इसका आरोप टीएमसी से जुड़े लोगों पर लगा है। तो टीएमसी की जीत के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया, लेकिन इस सब के बीच हिंसा की तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर जगह पर बीजेपी नेता, बीजेपी दफ्तर, जिन पर जमकर तोड़फोड़, पथराव, हमला किया गया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। और आरोप सीधा टीएमसी पर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहा है। यानी जीत भारी, लेकिन बवाल लगातार जारी। आइए आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की हल्दिया की तस्वीर, जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से गुजरा, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में किसी को भी चोट लगने की हालांकि खबर नहीं है, लेकिन जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ, यह पथराव हुआ। हल्दिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोप ये कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे, टीएमसी पर आरोप लगा रही है बीजेपी। ये कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुवेंदु के काफिले पर यह हमला हुआ, पथराव किया गया। और इस पथराव में अब जानकारी हालांकि है कि चोट नहीं आई है किसी को, लेकिन जीत की खुमारी में ये हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगहों से, और उन्हीं जगहों में से एक है हल्दिया भी। उस वक्त की तस्वीर, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीते, सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे जीत का, लेकिन उसी दौरान उनके काफिले पर यह हमला कर दिया गया। कुछ लोगों ने पथराव किया। हमले में किसी के चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला यहां से आगे बढ़ा, कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके काफिले पर किया हमला। बाल बाल बच गए शुवेंदु अधिकारी। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद एक तरफ कई जगहों पर हमलों की खबरें मिल रही हैं, तो वहीं बम मिलने का सिलसिला भी नहीं थमा। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में एक खाली मकान से आज सुबह विस्फोटक बरामद हुए। विस्फोटक की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना से आसपास के लोगों में जबरदस्त दहशत है। तो उत्तर 24 परगना की तस्वीर ये देखिए, किस तरीके से विस्फोटक यहां से बरामद हुआ। एक खाली मकान से यह विस्फोटक बरामद किया गया। भाटपारा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर 24 परगना की। और जाहिर तौर पर जो चुनाव बीते हैं उसमें भी जगह जगह बम बनाने की न्यूज 18 की तरफ से तो बाकायदा एक स्टिंग भी किया गया था, दिखाया गया था, ऑपरेशन किया गया था। कैसे विस्फोटक बरामद हो रहे थे, कैसे बम बनाने का पूरा का पूरा जो कारखाना, एक तरह से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसका भी हमने पर्दाफाश किया था। लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भाटपारा की, उत्तर 24 परगना के भाटपारा में एक खाली मकान से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। सवाल ये, अब इस विस्फोटक का मतलब क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों से हिंसा की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है, उसके बावजूद भी ना हिंसा थम रही है और ना ही विस्फोटक बरामद होने का सिलसिला। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कोलकाता की। बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया। आरोप यह कि हरे रंग का गुलाल लगाए कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। पीड़ित कार्यकर्ता ने उन पर बमबाजी करने का भी आरोप लगाया। इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे घर में घुसकर ये हिंसा हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर ये लोग हमला करते हुए नजर आए। हरे रंग का गुलाल लगाया गया था, हरे रंग का गुलाल लगाया हुआ था इन लोगों ने। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, घर में घुसकर
ये देखिए हाथ में डंडा भी था और यहां तक आरोप है बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ तो की ही गई थी, साथ ही बमबाजी का भी आरोप कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई हल्दिया की, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। उसके बाद तस्वीर आपको उत्तर 24 परगना के भटपारा की, विस्फोटक वहां से बरामद हो रहा है। और उसके बाद अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये कोलकाता की बीजेपी के कार्यकर्ता के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर के भीतर दाखिल होते हैं लोग, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों ने हरे रंग का गुलाल लगाया हुआ था और बड़ी संख्या में ये देखिए बम फेंकता हुआ भी एक शख्स, जो पिंक टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इस शख्स ने कुछ फेंका। हो सकता है कि उसके हाथ में वो बम हो, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके घर पर बमबाजी भी की गई है, जबरन ये लोग दाखिल हुए थे और तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी